सनातन धर्म में भगवान शिव को संहारक और भगवान विष्णु को पालन करता करता कहा गया है। दोनों ही देवता इस सृष्टि के संचालन करता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव को विष्णु जी के पुत्रों का वध करना पड़ा था? तो कब और क्यों भगवान शिव को ऐसा करना पड़ा, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि किन दो वृक्षों की पूजा कर भगवान विष्णु को आप खुश कर सकते हैं एवं अपनी विवाह और धन से जुड़ी समस्या दूर कर सकते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सत्य सनातनी हिंदू में। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान समुद्र से निकले अमृत को धारण करने के लिए देवताओं और दानवों के बीच भीषण युद्ध हुआ। इस पर विराम लगाने के लिए भगवान विष्णु मोहिनी का रूप लेकर पहुंचे। दानवों ने जब मोहिनी का इतना सुंदर रूप देखा तो वह उस पर मोहित हो उठे। मोहिनी का रूप बनाए हुए भगवान विष्णु ने दानवों को छल से अमृत का पान करने से रोक लिया। इससे दुखी होकर दानव फिर से देवताओं के साथ युद्ध करने लगे, लेकिन उनकी एक न चली। देवता अमृत पीकर अमर हो चुके थे। अपनी हार देखते हुए देवता पाताल लोक की ओर चले गए। श्री विष्णु ने वहां भी उनका पीछा किया। भगवान विष्णु जब दानवों के पीछे पाताल लोक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी कैद में कुछ अप्सराएं थीं। वह सभी शिव भक्त थीं। भगवान विष्णु ने उन्हें दानवों से मुक्त कराया। उनके अनुपम मनमोहक छवि को देखकर सभी अप्सराएं मोहित हो गई। अप्सराओं ने भगवान शिव की अनन्य भक्ति की, साथ ही वरदान में विष्णु जी को पति रूप में मांगा। भोलेनाथ ने माया रची और भगवान विष्णु को उनका पति बना दिया। कथा के अनुसार विवाह के बाद कुछ दिनों तक भगवान विष्णु पाताल लोक में ही रुके। इसके बाद उन अप्सराओं से विष्णु के पुत्रों का जन्म हुआ, लेकिन सभी में दानवीय अवगुण थे। धीरे धीरे उन पुत्रों ने तीनों लोकों में आतंक मचाना शुरू कर दिया। देवता मनुष्य सभी परेशान होकर भोलेनाथ की शरण में पहुंचे। देवताओं और मनुष्यों की गुहार पर भोलेनाथ ने वृषभ यानी कि बैल अवतार धारण किया और पाताल लोक पहुंच गए। इसके बाद उन्होंने एक एक करके भगवान विष्णु के सभी पुत्रों का संहार कर दिया। इस तरह उन्होंने तीनों लोकों को विष्णु के दानवीय पुत्रों के आतंक से बचाया। शिव पुराण की कथा के अनुसार जैसे ही भगवान विष्णु को वृषभ द्वारा अपने पुत्रों के संहार की खबर मिली तो वह अत्यंत क्रोधित हो गए। क्रोध में ही वे वृषभ से लड़ने पहुंच गए, लेकिन दोनों ही देवता थे तो लड़ाई का अंत नहीं हो रहा था। तब अप्सराओं ने भगवान शिव से विष्णु जी को उनके वरदान से मुक्त करने की प्रार्थना की। जैसे ही भगवान विष्णु अपने वास्तविक रूप में आए तो उन्हें संपूर्ण घटनाक्रम का बोध हुआ। इसके बाद उन्होंने शिव जी से अपने लोक जाने की आज्ञा मांगी और वापस विष्णु लोक लौट गए। तो दोस्तों, इस प्रकार भगवान शिव को विष्णु पुत्रों का वध करना पड़ा। दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार गुरुवार को भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से जीवन के सभी संकटों से छुटकारा मिलता है। विष्णु जी की पूजा में दो वृक्षों का विशेष महत्व माना गया है। इन वृक्षों की पूजा करने से आपके ऊपर भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है, जिससे घर में समृद्धि आती है। आइए आपको बताते हैं कौन से हैं वो दो पेड़ जिनकी पूजा करने से विवाह और धन संबंधित समस्याओं को दूर किया जा सकता है। दोस्तों, पहला वृक्ष है केले का वृक्ष। हिंदू धर्म में केले के वृक्ष को देव वृक्ष का स्थान दिया गया है। भगवान विष्णु की पूजा में इस वृक्ष की भी पूजा विशेष रूप से की जाती है। भगवान सत्यनारायण की कथा में केले के पत्तों का प्रयोग किया जाता है। केले से लेकर इसकी जड़, तना और पत्तियां सभी कुछ धार्मिक कार्यों में उपयोग में लाया जाता है। केले के वृक्ष की पूजा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, जिससे जीवन में सफलता और सुख की प्राप्ति होती है। विवाह के लिए केले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। प्रत्येक गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा करने से जातक का बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है, जिससे विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। जिन लोगों को विवाह से संबंधित समस्याएं हो रही हैं, उन्हें गुरुवार के दिन केले के वृक्ष में शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए और जल देना चाहिए। इसके साथ ही केले के वृक्ष के पूजन से वैवाहिक जीवन भी सुखमय बनता है। नवविवाहित दंपतियों को केले के वृक्ष की पूजा अवश्य करनी चाहिए। दूसरा वृक्ष है तुलसी का पौधा। तुलसी के पौधे को हिंदू धर्म में बहुत ही पूजनीय माना गया है। तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है, इसलिए उन्हें हरिवल्लभा भी कहा जाता है। तुलसी के बिन भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। जिस घर में प्रतिदिन तुलसी में दीपक जलाकर पूजन किया जाता है, वहां मां लक्ष्मी वास करती हैं। तुलसी जी के पूजन से घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती है। ये वीडियो यही समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।